वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हो आप? पैसे ऐसे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो भाई लोग? पैसा वैसा बनाओ यार, बहुत सारा पैसा बनाओ। दुआ करता हूँ आप सभी के लिए। चलो करते हैं अपना एनालिसिस डे वन से। आप सभी को पता है डे वन में मैंने पहले ही बताया था कि प्राइस बहुत अच्छे पैरेलल चैनल में घूम रहा है। चैनल अपना ब्रेक हो गया है। यहाँ पे चैनल बना के आपको दिखाता हूँ फिर से। ये कुछ इस तरीके का अपना चैनल था। अगर आप देख रहे हो, मैंने लास्ट टाइम समझाया था वॉइस में, जब भी मैंने वो किया था लाइव एनालिसिस, जब मैंने आपको दिया था वॉइस वाला, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि प्राइस बहुत अच्छे से चैनल को फॉलो कर रहा है और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर अपन बाइंग की तरफ जाएंगे। तो अभी डेली के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, प्राइस ने बहुत अच्छे से ब्रेक किया, चैनल ने रिट्रेस भी कर दिया, प्रीवियस लेवल भी टेस्ट हो गया है। डेली के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ लॉन्ग टर्म व्यू, तो गोल्ड अभी फ़िलहाल में बहुत अच्छा बुलिश है और अपन लोग बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2700 या फिर 3000 बहुत जल्दी अपने को मार्केट देखने मिलेगा। बट पॉसिबिलिटीज़ है ये जगह पे, अगर अपना कल का लो ब्रेक होता है 2471 अगर ब्रेक होता है फॉर एग्जांपल आज या नेक्स्ट वीक, अगर ब्रेक होता है यहाँ पे बहुत अच्छा गोल्ड का रेंज है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक रेंज है 2471, और अगर अपना सेकंड रेंज है तो वो है 25, अपना ऑल टाइम है 2532 का ये रेंज है। ये एक तरीके से आप समझ लो कि अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है। अगर प्राइस 2471 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो प्राइस बहुत आसानी से अपने को 2421 तक देखने मिलेगा। या फिर अगर एकदम की लेवल अगर आपको बोलूँ तो 2430 तक की अपने को प्राइस देखने मिलेगी अगर ये लो ब्रेक होता है तो। अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, प्राइस यहीं पे रेंज करेगी और यहाँ से बुलिश साइड चली जाएगी। और इफ़ फॉर एग्जांपल ये लो ब्रेक नहीं होता है, प्राइस धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए कुछ इस तरीके से धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा कंसोलिडेट करते करते अगर ये हाई ब्रेक कर देती है, जो अपना ऑल टाइम है उसको ब्रेक कर देती है, तो एक बार ऊपर जाएगी थोड़ी सी 2568 और 2588 तक, यहाँ तक जाएगी। फिर एक बार रिट्रेस करेगी, छोटा सा एक पुल बैक देखने मिलेगा वापस अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक, जो करंट ऑल टाइम है वहाँ तक, और उसके बाद फिर रैली सीधा ऊपर 2700 बहुत आसानी से प्राइस जाएगा। तो अगर अभी पूरी स्टोरी अगर गोल्ड की है, अगर मैं आपको बताऊँ, जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता, ये जो जोन अपन ने बनाया है, तब तक के डेली के हिसाब से देखो, हर टाइम फ्रेम का अपना अपना स्टोरी होता है। तो डेली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर डेली में प्राइस ये रेंज को ब्रेक नहीं करती है तो कुछ भी नहीं है। प्राइस अभी एक रेंजिंग मोड पे है। छोटे टाइम फ्रेम्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अभी डेली का चार्ट लगा हुआ है तो डेली का ही व्यू बता रहा हूँ आपको। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक कि अपने को कुछ भी एक अच्छी मूव देखने नहीं मिलेगी। तो डेली के हिसाब से अभी के लिए गोल्ड रेंज है और जोन है अपना 2532 से लेके 2471 तक। ये रेंज में जो साइड भी ब्रेकआउट दिखेगा, अप साइड दिखे या डाउन साइड दिखे, प्राइस फिर अपने नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। मैंने आपको बुलिश साइड मैंने आपको बता दिया है 2700, और फर्स्ट टारगेट तो मेरा 2568 और 2588 तक है। वहाँ से प्राइस एक बार वापस ब्रेक डाउन होगी, रिटेस्ट करेगी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को, न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में प्रीवियस ऑल टाइम हाई को एक बार टेस्ट करेगी और वहाँ से एग्रेसिव बुलिश रैली देखने मिलेगी। ठीक है, और अगर बेरिश साइड मैंने आपको बताया है कि अगर अपनी कैंडल डे वन की कैंडल अगर 2471 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है तो बहुत आसानी से 2430 या फिर 2400 भी देखने मिल सकता है। ठीक है, तो डेली का व्यू आपको क्लियर है। अब आते हैं अपन 4 घंटे में। अरे बच्चों दी होगी ये तो, एंड शो अलग परेशान हो जाता हूँ मैं चार्ट चूक के कारण। क्या बात है, 4 आवर के हिसाब से प्राइस अगर आप देख रहे हो, प्राइस ने बहुत अच्छे से ये अपना सपोर्ट जोन है, पहले ये रेजिस्टेंस था, अभी ये अपना सपोर्ट है। प्राइस ने बहुत अच्छे तरीके से अपने सपोर्ट को टेस्ट किया है, प्रीवियस लेवल्स को टेस्ट किया। अगर आप देख रहे हो, यहाँ देखो आप, कंसोलिडेशन ड्रॉप, बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है 4 आवर की। अगर आप ये देख रहे हो, ये जो बेरिश कैंडल अपनी क्लोज हुई है, ये बहुत अच्छे तरीके से क्लोज हुई है और यहाँ से हेवी बुल्स अगेन एक्टिव होते हुए अपने को दिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पर्सनल अगर मैं आपको बोलूँ तो H4 के हिसाब से मैं अभी कुछ इस तरीके से बुलिश हूँ। पहले प्राइस ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेंगी, समथिंग लाइक दिस, दैन बूम। ये मेरा
अल्टीमेट 4 आवर का व्यू है। तो अगर मैं आपको बताऊँ 4 आवर में, तो अपना पहला टारगेट जो मैंने आपको बताया था 2488 डे 1 के हिसाब से, 2488 यहाँ पे कुछ, ठीक है, यहाँ अपन एक मार्क कर देते हैं लाइन, ये अपना टारगेट है डेली का। तो कुछ इस तरीके का व्यू अपने को देखने मिल सकता है। हो सकता है कि प्राइस 68 तक ना जाए, 250 से ही गिरना चालू करे और ये रिट्रेस। बट ये बात ध्यान रखना, जब भी अपने को न्यू ऑल टाइम हाई मिलेगा, प्राइस थोड़ा सा रेंज करके रिट्रेस ज़रूर करेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो डेली टाइम फ्रेम में करे, हो सकता है 4 आवर पे अपने को अपने की लेवल्स पे प्राइस एक बार टैप कर ले या और लोअर टाइम फ्रेम्स पे करे। बट अभी के लिए अगर मैं आपको करंट व्यू मेरा बताऊँ, बहुत प्यार से मैं H4 में बुलिश हूँ अभी, और लाइक सेम स्टोरी डे 1 की रिपीट होगी H4 पे। अगर प्राइस ये जो है कल का जो लो है, अगर ये लो को ब्रेक करती है, अगर मेरा प्रीवियस लेवल अगर ब्रेक करती है, तो फिर मैं बहुत आरामी से एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस 2430 को टेस्ट करे। तो मेरा 4 आवर का व्यू भी आपके सामने है। 4 आवर में मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बाइंग भी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा बाइंग का लेवल ऑलरेडी मिस हो चुका है। लाइक मैंने कल एक बाइंग पोजीशन मैंने उठाई है, वैसे आपको बताना भूल गया मैं, 2478 से मेरा बाइंग एक्टिव है अभी भी। अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट कोशिश करूँगा एडिट करते टाइम पे मैं डाल दूँ, बट इतना टाइम मिलता नहीं है यार एडिटिंग के लिए। तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं डाल पाऊँ तो मैं डाल दूँगा। बट मेरी एक बाइंग पोजीशन ऑलरेडी एक्टिव है 2478 से, और वो ऑलरेडी ब्रेक इवन पे है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ ब्रेक इवन पे है। तो मैं बोल रहा हूँ इस चक्कर में आप अभी मत उठा लो, यहीं से बाय मत कर लो, क्योंकि अभी ये करंट सिनेरियो, ये जो कैंडल्स हैं, यहाँ पे कोई बाइंग का सिनेरियो नहीं बन रहा है। बाइंग का सिनेरियो लेवल्स पे था, मैंने लेवल से ले लिया है, मेरी ट्रेड ऑलरेडी 100+ पिप्स फ्लोट हो रही है। तो मैं अभी फ़िलहाल में मैं कोई बाइंग नहीं करूँगा। जो लग गई है ब्रेक इवन पे है, अगर यहाँ से ऊपर चले जाए इस तरीके से अगर डायरेक्शन मिल गया तो मैं ले लूँगा, क्योंकि मैं उसमें पार्शियल बुक करके बैठा हूँ। ब्रेक इवन पे वो ट्रेड को मैं भूल चुका हूँ। जहाँ तक जा रही है जाने दो, नहीं जाएंगी ब्रेक इवन हिट करेंगी, माँ चुदाएंगी, कोई परवाह नहीं। लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो 4 आवर का कोई भी व्यू नहीं है। जैसा डेली था वैसा ही 4 आवर है। जब तक कि ऊपर ब्रेकआउट होता नहीं, लाइक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक होता नहीं, तब तक कि अपन कोई भी पोजीशन नहीं लेंगे, या फिर जब तक कि अपना प्रीवियस डे की डे 1 की कैंडल के नीचे अपनी कैंडल क्लोज होती नहीं, तब तक के अपन शॉर्ट नहीं करेंगे। 4 आवर का व्यू सिंपल है, समझो। लोग बोलते हैं कि बेंच तुम दोनों डायरेक्शन बता रहे हो। भाई मैं व्यू बता रहा हूँ, मैं कोई सिग्नल विग्नल आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ आपको मेरा जो व्यू है मार्केट को लेके वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। सिग्नल मैं बताता हूँ अपने चैनल्स पे, यहाँ सिग्नल नहीं देता हूँ। लाइक चैनल वाले भी बाय करके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है मेरे बकचोदी से। यार मैं तो ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। चलो 4 आवर का मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी के लिए मेरे पास में 4 ही लेवल है, 2430, 2471, 2530 एंड 2588 एंड 2550 भी एक लेवल है, बट मैं उसको भी मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 1H, क्योंकि वो बड़ा लेवल है। तो देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखने मिल जाए तो अपन उसमें फिर वर्कआउट करेंगे। बेंच विद इंटरनेट क्यों स्लो चल रहा है? नहीं सही है, ठीक है। चलो अगर आप देख रहे हो बॉयज़, यहाँ पे अभी के लिए H1 अपना बहुत प्यारा बेयरिश है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो प्राइस ने अपना सपोर्ट ब्रेक किया है बहुत अच्छे से। ये वाले जोन को प्राइस ने बहुत अब यहाँ पे 2 सपोर्ट है एक्चुअली, ये भी एक सपोर्ट है, ये भी मेजर सपोर्ट है कुछ ये डायरेक्शन का, ये भी एक सपोर्ट है जो प्राइस ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये भी एक सपोर्ट है। प्राइस ने दोनों सपोर्ट को ब्रेक किया है। अब 1 आवर के हिसाब से मैं तो प्योर सेलिंग करूँगा, मैं बाइंग नहीं करूँगा। H1 मुझे बता रहा है कि मैं सेलिंग डायरेक्शन पे, लाइक जैसा मैंने आपको बताया डे 1 बाइंग पे है, क्योंकि डे 1 का व्यू लॉन्ग टर्म होता है। 4 आवर का मैंने बताया 4 आवर बाइंग पे, 4 आवर का व्यू उससे थोड़ा कम लॉन्ग टर्म का होता है। अब H1 पे है तो H1 मुझे सेलिंग दिखा रही है। तो अब सेलिंग मैं करूँगा कहाँ से? एक मेरे पास में बहुत अच्छा लेवल है 2500 का, मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में एक मेरा सेलिंग का लेवल है जो कि करंट जहाँ पे मार्केट अभी फ्लोट हो रहा है, लाइक 2492 पे अभी चल रहा है प्राइस, बट मैं एक सेलिंग और एक्सपेक्ट करूँगा 2495 से। और अगर एग्जैक्ट अगर आपको मैं की लेवल अगर मैं आपको बताऊँ तो एग्जैक्ट मेरा की लेवल है 2496। यहाँ से मैं सेलिंग पोजीशन देखूँगा, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से देता है। तो करंटली अपने पास में 2 ही सेलिंग के लेवल है जो कि मैं यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मार्क करता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर व्यू देखने मिल जाएगा। एक मेरा सेलिंग लेवल ये है 2499.55 और एक मेरा सेलिंग लेवल है कुछ यहाँ से, ठीक है। ये कैंडल का है
ये 2 मेरे सेलिंग के लेवल है, मैं यहाँ से सेल करने का कोशिश करूँगा। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो अभी भी मार्केट बहुत यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है। ये जो करंट पोजीशन है, करंट सिचुएशन है मार्केट की, यहाँ पे लाइक H1 ड्रामा करना चालू कर दिया है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट यहीं से बूम हो जाए। अभी तक टारगेट तो 2500 का है मेरा, सॉरी 2400 का सेलिंग का, एग्जैक्ट ये लो और नीचे आ रहा है। नहीं यार, थोड़ा ऊपर रखते हैं, कई बार स्पाइक आउट हो जाता है, क्योंकि 2452 का मेरा टारगेट है सेलिंग की तरफ। तो H1 में मैं फ़िलहाल तो मैं सेलिंग करने वाला हूँ। एक तो मैं यहाँ से कर लूँ, मतलब सेल स्टॉप लेना है तो मैं यहाँ से सेल स्टॉप लगाऊंगा एग्जैक्ट ये बॉडीज़ के नीचे, ठीक है। और अगर मुझे ऊपर कहीं मेरे जोन पे अगर ट्रेड मिलती है तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड ढूंढूंगा। अगर मिलती है तो फिर मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा। अभी मैंने फ़िलहाल में कोई शॉर्ट लिया नहीं है, अगर लूँगा तो ज़रूर आपको बताऊँगा। ये मेरा व्यू है, ये मेरे 2 लेवल्स है। अगर इसके नीचे प्राइस क्लोज हो जाती है 2490 के नीचे, तो फिर कुछ लिटिल रिट्रेसमेंट लोअर टाइम फ्रेम पे अपन चेक करेंगे अभी आगे चल के। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कुछ अच्छा दिखेगा, बेयरिश कंफर्मेशन मिलेंगे या H1 पे कोई बेयरिश कंफर्मेशन मिलेंगे, तो अपन अपनी ट्रेड शूट कर देंगे। एक तो अपन स्टॉप ऑर्डर्स पे ट्रेड उठाएंगे, नहीं तो अपने उसमें लिमिट्स के लिए भी ऊपर है। बट लिमिट भी मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे सेल लिमिट लगा सकते हो। कोई एडवांस लिमिट्स अपनी मत लगाओ। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो ट्रेड मत करना, क्योंकि मैं भी बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करता हूँ। प्राइस हो सकता है यहीं से कुछ इस तरीके से ऊपर चले जाए, बेंच गांड मार दे अपनी। उससे अच्छा है कि वेट करो, जब कंफर्मेशन आए तभी ट्रेड करो, वरना बाहर रहो मार्केट से। और ऑलरेडी मैं ये वीक मेरा बहुत अच्छा गया है, मैं ऑलमोस्ट 900+ पिप्स में बुक कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ ज़्यादा मार्केट में मस्ती नहीं करूँगा, मार्केट से दूर रहूँगा। मरान दो गांड मार्केट को जितनी मराना है, मैं मार्केट से दूर रहूँगा। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपने कुछ दोस्तों के लिए। चलो ठीक है, अब जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के पास। क्या बोल रहे हो छोटा टाइम फ्रेम? चलो ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा लाइक प्राइस ने ये की लेवल से बहुत अच्छा रिजेक्शन दिखाया है। यहाँ पे रिजेक्शन अच्छा दिख रहा है, बट अभी भी कोई भी सेलिंग कंफर्मेशन नहीं है। प्राइस सिर्फ ड्रामा कर रहा है, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम और पकड़ते हैं। छोटा टाइम फ्रेम में भी कुछ इतना खास दिख नहीं रहा है। अपन सेलिंग या एग्जैक्ट मैंने जो लेवल बोला यही दिख रहा है मुझे अभी सेलिंग के लिए भी, क्योंकि ये अच्छा एग्रेसिव सपोर्ट था जिसको कल मार्केट ने बहुत लाइक बुरी तरीके से तोड़ा है। तो लाइक अगर मैं आपको सेलिंग के लिए बोलूँ तो ये लेवल ये पूरा जोन ही अच्छा है यार, इतना ये जोन ही है पूरा सेलिंग का। यहाँ से कहीं भी मिल जाए तो अपन सेलिंग उठा सकते हैं, बट ठीक है चलो इतना पकड़ते हैं अपन ये, क्योंकि ज़्यादा सुंदर दिख रहा है मुझे। सॉरी, ये कुछ इस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ से कहीं से भी अपन शॉर्ट करेंगे जहाँ अपने को मिल जाए, कुछ लाइक समथिंग लाइक दिस एंड डम। आज का टारगेट कल का लो लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यार मैंने मेरे सारे व्यूज़ आपको बता दिए। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा तो ब्लॉक कर देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। चलो यार आज के लिए हैप्पी दिवाली। अगर पसंद आए तो आपकी इच्छा। सी यू सून गाइस।